जिस ब्याह की सच के बारे में ये बात कर रही है वो तो कभी हुआ ही नहीं था। ब्याह तो विशाखा का ही हुआ था। सिंदूर मेरी मांग में भरा गया था, मंगलसूत्र मुझे पहनाया गया था और अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे मैंने लिए थे। इसलिए हर दृष्टि में मैं ही उनकी पत्नी हूं। अच्छा राधिका, तो फिर तुमने देव से दोबारा शादी क्यों की? मैं बताती हूं। क्योंकि तुम ये अच्छी तरह जानती थी कि तुम्हारी बात का विश्वास कभी कोई करेगा ही नहीं, और इसीलिए तुम चुप रही, और आगे भी तुम्हें चुप ही रहना होगा राधिका। नहीं विशाखा, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। सबको सच पता चल ही जाएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुझे खुद नहीं मालूम है राधिका कि तू क्या करने जा रही है। तू एक ऐसी सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रही है जो इतने समय से तू खुद छुपा रही थी। हाँ विशाखा, मैंने छुपा कर रखा था, पर अब नहीं। अपने विवाह को बचाने के लिए मुझे सबको सच बताना होगा। इसका परिणाम सोचा तूने? सच का परिणाम हमेशा जीत होता है विशाखा। आज ये सच सबको पता चलकर ही रहेगा विशाखा, और इस सच को तुम अपनी आंखों से देख लेना। ए छोरी सुन, मुको ई बता छोरी, तू दूर की सोचना है या फिर दूर की सोचना चाहे ना रही? शायद अपनी माँ से तेरा प्यार थोड़ा कम हो गया है। पर ये समाज और समाज के कानून के हिसाब से मेरी पत्नी विशाखा है। एक कागज का टुकड़ा तुम्हारे और मेरे बीच में दीवार बन के खड़ा हो गया है। इसलिए वकील साहब के पास जा रहा हूं ताकि ये दीवार हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकूं। अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। जी बाबूजी। राधिका बेटा, कैसी है तू? अभी तनिक पूर्व में फोन किया होता तो माँ से भी बात हो जाती। कहाँ गई है माँ? अरे बेटा, वो त्रिपाठी जी की बहन कुछ महिलाओं के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रही थी, तो मैंने कहा आप भी चली जाएं। कल रात्रि उनका मन बहुत विचलित हो रहा था बेटा, तेरे लिए बहुत चिंता कर रही थी। अब देखो ना, विशाखा वहां से जा नहीं रही, अम्मा उसे लिवाने गई थी, वो भी वहीं की होकर रही, लौटी नहीं उसे लेकर।
मन बड़ा व्याकुल है बेटा, तेरे लिए बहुत चिंता हो रही है मुझे। राधिका, राधिका बेटा, अरे बेटा रो क्यों रही है, क्या हुआ? बाबूजी, यहाँ विशाखा ने सबके सामने कह दिया कि वो अब इस घर से नहीं जाएगी, क्योंकि विशाखा अभी भी उनकी पत्नी है और इस घर की छोटी बहू। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ बाबूजी, विशाखा का कहना है कि तलाक अमान्य है। अदालत ने तलाक की अर्जी नामंजूर कर दी है। हे प्रभु, ये क्या अनर्थ हो रहा है? देवबहू की क्या प्रतिक्रिया है? वो अभी वकील साहब से मिलने गए। यहाँ सब बहुत परेशान है बाबूजी। दादी माँ ने तो अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है। बेटा, मैं शीघ्र वहां पहुंचने की चेष्टा करता हूं। धीरज रखना बेटा, धैर्य रखो ना। कान्हा तुम्हारे साथ है, वो कभी कोई अनुचित नहीं होने देंगे तेरे साथ। बेटा, मन को दृढ़ बनाए रखना। मैं आप पहुंचता हूं, मैं आता हूं बेटा। जी बाबूजी। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? ये कैसी परीक्षा ले रहे हो कान्हा? क्या है आपके मन में? क्या चाहते हैं आप? सासू माँ, मेरी एक शिकायत पर पुलिस आपको अपनी बहू को पीड़ित करने के जुर्म में जेल में डाल सकती है। इसलिए अच्छा यही होगा कि सबसे कह दीजिए कि मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती ना करे। राधिका, खेलो तुम्हारा बाकी का सामान। ऐसी बात बताओ राधिका, तुम रहोगी कहां? भाई मैं तो इस घर में मेहमान थी, इसलिए गेस्ट रूम में रह गई थी, पर तुम्हारा तो इस घर से कोई नाता नहीं है, तो तुम रहोगी कहां? हाँ, तुम इस घर की नौकरानी बन के जरूर रह सकती हो। तेरी औकात इतनी ही थी और तू हमेशा यही रहेगी, एक नौकरानी। विशाखा! तुम रहोगी कहां? भाई मैं तो इस घर में मेहमान थी, इसलिए गेस्ट रूम में रह गई थी, पर तुम्हारा तो इस घर से कोई नाता नहीं है, तो तुम रहोगी कहां? हाँ, तुम इस घर की नौकरानी बन के जरूर रह सकती हो। तेरी औकात इतनी ही थी और तू हमेशा यही रहेगी, एक नौकरानी। विशाखा! सच है, जो इंसान खुद की नजरों में इतना गिर चुका हो, वो दूसरों से नजरें मिलाकर कैसे बात कर सकता है। इसलिए तुम्हारी नजरें झुकी हुई है ना, क्योंकि तुम जानती हो कि तुम गलत हो। कल तक तो मुझे तुम पर तरस आता था, पर आज वो भी नहीं आता। जिस बहन ने तुम्हारा इतना ख्याल रखा हो, तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो।
मैंने कुछ गलत नहीं किया है देव। मेरी जगह कोई और भी पत्नी होती तो वह यही करती। आप ही बताइए, दुनिया में ऐसी कौन सी पत्नी होगी जो किसी दूसरी औरत का सामान अपने पति के कमरे में बर्दाश्त करेगी? तुम मेरी पत्नी नहीं हो और इस कमरे पर सिर्फ और सिर्फ राधिका का ही अधिकार है। आज मुझे महसूस हो रहा है कि जब मैंने तुम्हें इस कमरे में लाकर रख दिया था तब राधिका क्या महसूस कर रही होगी। राधिका को क्यों बुरा लगेगा? वो तो किसी और के पति के साथ रह रही थी। और ऐसी औरतों को क्या कहते हैं ये सब जानते हैं। विशाखा! कान्हा सदैव तुम लोगों की रक्षा करेंगे। तुम दोनों के प्यार के आगे हर अधर्म को झुकना पड़ेगा बेटा। आज मेरा सर्व गर्व से ऊपर हो गया देव। बस ऐसे ही हमेशा हमेशा छोटी बहू के सम्मान की रक्षा करना देव। चलती हूँ। हो सकता है गर्मी की वजह से सर घूम रहा हो। एसी चला लीजिए। वैसे विशाखा मानना पड़ेगा तुम्हें, क्या चाल चली है तुमने। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। कहाँ वो छोटा सा गेस्ट रूम और कहाँ ये कमरा। वैसे तुम जानती हो इस कमरे का एसी सबसे ज्यादा ठंडा करता है। और ये सोफा ट्रस्ट मी टू कम्फी। देव ने स्पेशली ऑर्डर करके बनवाए थे। एंड लुक एट द ग्लास, इट्स ब्यूटीफुल। हाँ, और ये कर्टन्स वो भी इस घर में सबसे महंगे हैं। सब कुछ है इस कमरे में। ब्यूटीफुल कर्टन्स, एसी, फर्नीचर। कमी है तो बस एक बात की, देव की। वो भी होता तो यही समझाना चाहती हूं मैं इसे। इस तरह तो देव और राधिका को ये कभी अलग नहीं कर पाएगी। बचकानी हरकतें हैं इसकी, बिना अकल लगाए काम करती है। ऐसे तो अलग कर चुकी है देव और राधिका को। विशाखा, अगर देव को पाना है तो उसकी दुनिया में शामिल होना होगा, क्योंकि देव तो राधिका के साथ बिना पंखे वाले कमरे में भी रह सकता है, लेकिन फिर तुम्हारे हाथों में सिर्फ एसी की हवा ही रह जाएगी। ठाकुर जी, इस घर की सुख शांति को वापस कर दो। मेरे बच्चों पर कृपा दृष्टि रखना। माँ जी, अमरनाथालय मठ के स्वामी जी का फोन है। राधे राधे स्वामी जी। कहिए, कैसे याद किया? जी अवश्य, ये तो इतनी पुरानी प्रथा है, इसे हम तोड़ेंगे थोड़ी। जी जरूर।
राधे राधे। राधिका। जी दादी माँ। आज अमरनाथ वाले स्वामी जी दिल्ली से गुजर रहे हैं। वो थोड़ी देर में घर आएंगे। मठ में जो दान के कपड़े और अनाज भेजना है ना, उन्हीं के साथ भेजना है। सब तैयारी कर लेना बेटा। रामनवमी के अवसर पर दान दिया जाता है और ये प्रथा देव के दादाजी के जमाने से चली आ रही है। घर की बहू उसे हाथ लगाकर दान देती है। कुछ छूट न जाए। जी दादी माँ, कुछ नहीं छूटेगा। बेटा, घर में जो कुछ भी चल रहा है ना, वो स्वामी जी को पता न चले। बहुत सम्मान करते हैं हमारे परिवार का। ये बात जाहिर हो जाएगी तो बदनामी तो हमारी होगी ना। उस विशाखा का क्या बिगड़ेगा? दादी माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगी। छोटी बहू आती होगी स्वामी जी। जी। सौभाग्यवती रहो। बैठो बेटा। बेटा, कहते हैं कि प्रेम का बंधन सबसे बड़ा बंधन होता है। इस बंधन को कोई भी नहीं तोड़ पाता। और पति पत्नी में प्रेम हो, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूं। राधे राधे। नहीं मिला अम्मा। पानी पिएगी? पानी पी ले, तोरे कलेजे को भी ठंडक मिलेगी। नहीं अम्मा, ये समय पानी पीने का नहीं है। ये समय राधिका को चुल्लू भर पानी में डुबोने का है। देताली। अब आप राधिका को बार बार हारते हुए देखेंगी। उसकी बर्बादी का ऐसा तमाशा बनाऊंगी मैं कि सब याद रखेंगे। और ये चाबियां नहीं अम्मा, इस बात की मोहर है कि मैं इस घर की छोटी बहू हूं। और इस घर की छोटी बहू होने के सारे अधिकार भी मेरे हैं। फिर चाहे वो ये चाबियां हो या इस घर का बेटा देव। ये तुम्हारी गलतफहमी है विशाखा। अधिकार छीना नहीं जाता है, कमाया जाता है अच्छे आचरण से और अच्छे व्यवहार से। बाबूजी, नाश्ता। लला, बिटिया अचानक अपने बाबूजी को देख के इतनी खुश हो गई कि चाय नाश्ता लेके चली आई। दे दे बिटिया, दे दे बाबूजी को। जी। विष मिला दिया है ना इसमें? कैसन बातें कर रहा है लल्ला? अरे तोरी अपनी बिटिया है। जरूरी अनाथ ने कछु अनाथ शनाब तोरे कान में भर दियो है। शांति हो गई? शांति हो गई तोरी आत्मा को? बस कीजिए अम्मा।
मेरी केवल एक ही बेटी है, राधिका। ये नहीं, मैंने अत्यंत भयानक भूल की जो आपको यहां भेज दिया। मुझे समझ जाना चाहिए था कि आप तो केवल इसका साथ देंगी ना। अब मुझे अपनी भूल सुधारनी है। रखो इसे यहां, रख दो। और आज ही होवेगो। आज हम इको चला ही देवत है। रुक जाइए अम्मा, ये क्या करने जा रही हैं? जलाए रही हैं तो रास्ते के कांटे को। ऐसन जिंदगी जी के का करेगी मोर विशाखा। नहीं अम्मा, बाबूजी आप अम्मा को समझाइए नहीं, क्या अनर्थ करने जा रही है? मैं अम्मा को नहीं रोकूंगा राधिका। मैं तो चाहता हूं कि अम्मा विशाखा को जला दे। इस कथा का यहीं समापन हो जाए। इसे अपने पापी प्राणों से मुक्ति मिल जाए और पुरोहित परिवार को विशाखा से। आपको यह लग रहा है ना कि इस कन्या को यदि कुछ हो गया तो पुरोहित परिवार जेल चला जाए? तो फिर आप रुक क्यों गई? जला दीजिए इसे, जलाइए। समय व्यर्थ न कीजिए अम्मा। सबको भयभीत करके आप दोनों को क्या मिले? जला दीजिए इसे। लाइए, मैं जलाता हूं। इस कन्या का मर जाना ही अच्छा है। इसका तर्पण तो मैं पहले ही कर चुका हूं, आज दाह संस्कार भी कर देता हूं। और इसे मारने के दंड के अपराध में मुझे जो भी दंड मिलेगा स्वीकार होगा मुझे। कम से कम मेरी बेटी राधिका और इस परिवार को मुक्ति तो मिल जाएगी। मैं जलाता हूं इसे। खोलिए ना, आपने कल रात से कुछ नहीं खाया है। माँ जी, मान लीजिए ना, सब ठीक हो जाएगा। देव गया है वकील साहब से बात करने। आप अपने आप को इसके लिए कष्ट मत दीजिए माँ जी, प्लीज खोलिए ना। बेटा, वकील साहब से मिलकर आ रहा है ना, बोलना अपनी दादी माँ को, शायद उन्हें चैन पड़ जाए। शायद वो दरवाजा खोल दे। खोल, बोल। दादी माँ देखो, मैं आ गया हूं। मैं अभी वकील से मिलकर आ रहा हूं। वकील ने कहा है कि विशाखा को एक घर छोड़कर जाना ही होगा। दादी माँ बाहर आ जाइए। विशाखा का मुझ पर या इस घर पर कोई हक नहीं है। मेरी पत्नी सिर्फ राधिका ही है दादी माँ। अब बाहर आ जाइए। वचन देता है? हाँ दादी माँ, वचन देता हूं। आपकी बहू सिर्फ राधिका है और कोई नहीं।
सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। सदा सौभाग्यवती रहो बेटा। स्मरण रखना राधिका, कान्हा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा करेंगे। राधे राधे सम्राट जी। इले लल्ला, मेरे लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है अम्मा। आप पूर्व में ही मेरे भले के लिए अत्यधिक कर चुकी है। लल्ला, तो को लगत है कि हम गलत हैं, पर एक बात सुन ले, तू भी सही ना है। अम्मा, उचित अनुचित के विषय में कहना आपके मुंह से शोभा नहीं देता। लल्ला, अगर तू शास्त्री है तो हम शास्त्री की अम्मा हैं। अपनी कोख से तो को जन्म दियो है और सगरे संस्कार भी हम ही ने तो को सिखाए हैं। यही तो दुविधा है अम्मा। सब कुछ ज्ञात होते हुए भी आप केवल अधर्म का ही साथ दे रही है। विशाखा मोरा अपना खून है और उसके अधिकार की रक्षा करना मोरा कर्तव्य है। पुरोहित परिवार की छोटी बहू कहलाना विशाखा का अधिकार नहीं है अम्मा, उसकी हट है, केवल उसकी हट। ऐसा तो को लगत है लल्ला, पर कानून तो कछु और ही कह रहा है। कानून को भी तो यही बताना है अम्मा कि देव बाबू ने विशाखा को नहीं त्यागा था, अपितु विशाखा ही देव बाबू एवं उनके घर को त्याग कर मुंबई भाग गई थी। इसी कारण देव बाबू ने उसका परित्याग कर दिया अपने जीवन से। अतः इस संबंध का कोई अर्थ नहीं। यथार्थ में संबंध तो केवल देव बाबू और राधिका का ही है। उन दोनों के मन का मिलन हुआ है, मन का। लल्ला, पहले 7 फेरे तो विशाखा और देव बाबू के ही हुए थे। जब तक वो संबंध ना टूटे है, राधिका का देव बाबू के साथ का संबंध झूठो है, झूठो। मैं आपसे विवाद करके समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। विशाखा ने अनुचित कार्य किया है, इसी कारण मैं उसका साथ नहीं दे रहा हूं, विरुद्ध हूं उसके। ईश्वर न करे कभी राधिका ने इस प्रकार का कोई अनुचित कार्य किया तो मैं उसका भी विरोध करूंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।